नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भविष्य कथन के लिए या कुंडली देखने के लिए अनेक प्रकार की कुंडलियां बनाई जाती हैं, जैसे जन्म कुंडली, नवमांस कुंडली, वर्ग कुंडली, प्रश्न कुंडली। सभी कुंडली का अलग अलग रोल है कुंडली प्रिडिक्शन में, क्योंकि सिर्फ जन्म कुंडली से सभी चीजों का अध्ययन और सभी फल निकालना संभव ही नहीं है। हर कुंडली का एक विशेष महत्व है, इसीलिए इनका निर्माण भी हुआ है। अक्सर आप ये महसूस करेंगे कि अगर आप सिर्फ जन्म कुंडली से प्रिडिक्शन करते हैं तो जो फल आप निकालते हैं उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं या वो कभी कभी गलत भी साबित हो जाते हैं। आप निकालते हैं कि विवाह इस समय होगा तो उस समय विवाह की बात भी नहीं हो रही होती, और जब विवाह होता है तो उसका जन्म कुंडली से अनुमान ही नहीं लग पाता। इसका कारण ये है कि बाकी कुंडलियों का भी काफी महत्व होता है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न कुंडली के बारे में कि प्रश्न कुंडली का कुंडली प्रिडिक्शन में कितना और क्या रोल होता है। इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसी कड़ी में दूसरा वीडियो है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो में हमने बात की है कि प्रश्न कुंडली का सिद्धांत क्या है, ये काम कैसे करता है, प्रश्न कुंडली बनता कैसे है, प्रश्न कुंडली किस समय बनाना चाहिए और किस समय प्रश्न कुंडली बनाने से परहेज करना चाहिए। और ये भी बात की है कि प्रश्न कुंडली से इतने सटीक रिजल्ट निकलते क्यों हैं। सबसे पहली और बड़ी बात प्रश्न कुंडली के बारे में ये है कि इससे प्रिडिक्शन करना ज्यादा जटिल नहीं है। अगर आपको कुंडली का बेसिक नॉलेज है तो भी आप इससे सटीक रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रश्न के उत्तर जन्म कुंडली से नहीं निकाल सकते, उस प्रश्न के उत्तर आप प्रश्न कुंडली से निकाल सकते हैं। प्रश्न कुंडली का सबसे अधिक महत्व उन व्यक्तियों के लिए है जिनको अपना जन्म समय और वर्ष ही नहीं पता, या जिनके पास अपना सही जन्म समय और तारीख नहीं है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनके भी जीवन में घटने वाली घटनाओं का सही और सटीक रिजल्ट निकाला जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शास्त्र ऐसा कहते हैं और ऐसा होता भी है। इसके अलावा भी प्रश्न कुंडली से आप ऐसे ऐसे सवालों के जवाब जान सकते हैं जिनका जवाब आप जन्म कुंडली से निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं और आपको एक से अधिक प्रॉपर्टी या मकान पसंद आ रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा मकान आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या किसे खरीदें, इसका जवाब आप जन्म कुंडली से नहीं निकाल सकते। इसका जवाब निकलता है प्रश्न कुंडली से। या फिर किसी व्यक्ति को 2 जॉब या नौकरी का ऑफर है, अब वह अगर ये जानना चाहता है कि कौन से जॉब में वह ज्यादा तरक्की करेगा, कौन सा जॉब उसके लिए ज्यादा अच्छा है, इसका जवाब भी जन्म कुंडली से निकलना कठिन है, जबकि इस कुंडली से इसका जवाब बहुत आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई कीमती सामान खो गया है, कार खो गई है, कोई व्यक्ति खो गया है, ज्वेलरी खो गई है या रुपया पैसा खो गया है, तो मिलेगी कि नहीं, मिलेगी तो किस दिशा में मिलेगी, कब मिलेगी, चोरी करने वाला कौन है, इसका जवाब भी आप इस कुंडली से निकाल सकते हैं। आपको एक से अधिक कॉलेज या स्कूल पसंद है, तो कौन से कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना अच्छा रहेगा, इसका जवाब इस कुंडली से सटीक निकलता है। जॉब में ट्रांसफर कब होगा, प्रमोशन कब मिलेगा, शादी होगी या नहीं, नौकरी लगेगी या नहीं, मुकदमे में जीत होगी या हार, यात्रा करना लाभप्रद होगा या नुकसानदायक, यहाँ तक कि बारिश कब होगी या लाइट कब आएगी, और तो और मैच कौन जीतेगा जैसे सवालों के जवाब भी प्रश्न कुंडली से ही आसानी से निकल सकता है। देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली के लिए कहा गया है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसके आधार पर इस जन्म में क्या फल मिलेगा ये बताता है। इसीलिए बच्चे के जन्म लेते ही उसकी जन्म कुंडली बन जाती है, यानी कि जन्म कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्म का लेखा जोखा है। जन्म कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्म का आईना है। जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार की कुंडली लेकर हम पैदा होते हैं, जिसे हम प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। क्योंकि इस जन्म में तो व्यक्ति ने अभी कुछ कर्म किया ही नहीं, लेकिन प्रश्न कुंडली वो है जब व्यक्ति प्रश्न करता है उस समय को नोट करके बनाई जाती है। तो प्रश्न कुंडली में इस जन्म के किए हुए कर्म भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जन्म लेने के बाद अच्छे और बुरे कर्म करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो उसका भी फल मिलेगा। शास्त्रों में ये कहीं नहीं कहा गया है
कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में ही मिलेगा। इस जन्म के कर्मों का फल जो इस जन्म में मिल सकता है वो भी मिलता है। तो प्रश्न कुंडली में इस जन्म के कर्म भी शामिल हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा 2 व्यक्तियों का कुंडली एक जैसे होते हुए भी उनका फल अलग अलग होता है, क्योंकि इस जन्म में उनके कर्म अलग अलग होते हैं। कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। पिछले जन्म के कर्म को कम या ज्यादा व्यक्ति अपने इस जन्म के कर्म के द्वारा कर सकता है। तो प्रश्न कुंडली के ज्यादा सही होने के लिए ये सबसे बड़ा कारण बनता है। इस जन्म के कर्म भी प्रश्न कुंडली में जुड़ जाते हैं, इसीलिए प्रश्न कुंडली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि जन्म कुंडली में इस जन्म के कर्म का लेखा जोखा नहीं होता है। जन्म कुंडली पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर आधारित होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। लेकिन व्यक्ति इस जीवन के कर्म के द्वारा अपने भाग्य को सुधार भी सकता है, जिससे उसके भाग्य में परिवर्तन भी हो सकता है, जो कि प्रश्न कुंडली में दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर की बहुत सी बातें गलत हो जाती हैं, जो सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर फलादेश करते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने इस जन्म के कर्म के आधार पर या तो अपने सत्कर्मों द्वारा अपने भाग्य में सुधार कर चुका होता है, या फिर अपने बुरे कर्मों के द्वारा उसे और भी बिगाड़ चुका होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रश्न कुंडली को देखते कैसे हैं, प्रश्न कुंडली बनता कैसे है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिटेल में बात कर चुका हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर सीधा मुद्दे पर आते हैं। जिस समय आपके मन में किसी बात का विचार बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, उसी डेट और टाइम की कुंडली बनाई जाती है। यही प्रश्न कुंडली है। अगर आपको कुंडली का बेसिक नॉलेज है तो आप उसी समय का कुंडली बना लीजिए, या फिर अगर आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं तो जिस समय आप प्रश्न पूछते हैं उसी समय की वह कुंडली बनाता है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना होता है, आप प्रश्न उसी समय पूछें जब आप उस बात को लेकर काफी चिंतित हैं या वो बात आपके दिमाग में बार बार आ रहा है। प्रश्न कुंडली से फल निकालने में राशियों का बहुत बड़ा और प्रारंभिक रोल होता है। प्रश्न कुंडली का फलादेश लग्न भाव में आई राशि से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि लग्न में कौन सी राशि आई। इसी से बहुत सारे फल निकलने की शुरुआत हो जाती है। राशियों से कैसे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं और इन 12 राशियों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला है चर राशि यानी कि मूवेबल साइन, दूसरा है अचर राशि यानी इमूवेबल साइन या स्थिर राशि, और तीसरा है द्विस्वभाव राशि या डुअल साइन। इसमें चर राशि कौन कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10 राशि चर राशि हैं, यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि चर राशि हैं। इन 12 राशियों में जो चर राशि हैं वो स्थिति में परिवर्तन को दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आपके बहुत से छोटे छोटे और बहुत से बड़े बड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में आई चर राशि व्यक्ति की जो भी अभी स्थिति है उसमें परिवर्तन को दिखाती है, यानी कि जीवन में बदलाव के संकेत देती है। अब आइए बात करते हैं अचर राशि कौन कौन से हैं। तो 2, 5, 8 और 11 राशि अचर राशि या स्थिर राशि है, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि अचर राशि है। अचर राशि स्थिरता को दिखाती है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति आगे भी बनी रहेगी, अभी कोई बदलाव नहीं होगा। इसको अचर राशि दिखाती है। इन 12 राशियों में 3, 6, 9 और 12 राशि द्विस्वभाव राशि है, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि द्विस्वभाव राशि है। ये राशि देरी से काम होने को या मेहनत के बाद काम होने को दिखाती है, यानी कि जीवन में बदलाव हो सकता है लेकिन मेहनत के बाद। ये डुअल साइन दिखाती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो सबसे पहले जब आप प्रश्न कुंडली बनाएं तो ये देखें कि लग्न भाव यानी प्रथम भाव में कौन सी राशि आई, चर राशि, अचर राशि या द्विस्वभाव राशि। अब आपने ये देख लिया, तो अब इससे फल कैसे निकालें? तो देखिए, अगर आप अविवाहित हैं या आपके पास कोई नौकरी नहीं है और आपका प्रश्न है कि मेरा विवाह होगा कि नहीं या मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, और जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उस प्रश्न कुंडली में लग्न भाव में चर राशि आ जाती है,
तो चर राशि किस चीज को बताती है? चर राशि स्थिति में परिवर्तन को दिखाती है। यानी अगर आप अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है, ये आपकी वर्तमान स्थिति है, तो इसमें बदलाव यानी विवाह हो जाएगा। यह नौकरी का सवाल है तो नौकरी लग जाने की ओर संकेत करती है। अब सवाल वही है, मेरा विवाह होगा कि नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं। और यदि लग्न भाव में स्थिर राशि आ जाती है तो स्थिर राशि स्थिरता को प्रदर्शित करती है। ये इस ओर इशारा करती है कि अभी आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, फिलहाल बदलाव नहीं होगा, इस ओर संकेत करती है। और अगर द्विस्वभाव राशि लग्न में आ जाए तो वो इस ओर इशारा करती है कि काम आपका हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें देरी है, मेहनत करने के बाद परिणाम मिलेंगे। ऐसे ही आप अनेक प्रश्नों के जवाब निकाल सकते हैं, जैसे कि मुकदमा जीतूंगा या नहीं, प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, एग्जाम में पास हो जाऊंगा या नहीं, वगैरह वगैरह। राशियों के जो चर, अचर और द्विस्वभाव हैं, उससे व्यक्ति की जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं, इससे संबंधित जवाब मिलते हैं। अब ये पहला संकेत है कि काम होगा कि नहीं, ये जीवन में बदलाव होगा कि नहीं। अब आगे चलते हैं, दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं लग्न भाव में आए ग्रह और राशि को। लग्न भाव में शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह, इसको देखते हैं। और राशि में क्या देखते हैं, तो देखिए जो 12 राशियां हैं उनको शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशियों में भी बांटा गया है। 12 राशियों में जो 6 राशियां हैं, 3, 5, 6, 7 और 11 नंबर की राशि, यानी कि मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये 6 राशियां शीर्षोदय राशि है। ये राशियां शीर्ष से उदय होती हैं। मीन राशि उभयोदय राशि है और बाकी बचे 5 राशि यानी कि मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि पृष्ठोदय राशियां हैं। इसमें जो शीर्षोदय राशि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षोदय राशि शुभता का प्रतीक है और काम के जल्दी होने की ओर संकेत करती है, कार्य सिद्धि का योग बनाते हैं। अब अगर आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं और लग्न भाव में शीर्षोदय राशि है, तो इसका मतलब है रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, काम के होने की ओर संकेत मिल रहा है। और वहीं अगर लग्न भाव में पृष्ठोदय राशि है और अशुभ ग्रह भी बैठा है तो ये निगेटिव रिजल्ट मिलने की ओर संकेत करते हैं। यानी कि अगर आपका प्रश्न है कि विवाह होगा कि नहीं और प्रश्न कुंडली के लग्न भाव में शीर्षोदय राशि आ जाए और लग्न भाव में शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा, गुरु, शुक्र या बुध साथ में हो, तो जवाब होगा 100% विवाह हो जाएगा। यह नौकरी का प्रश्न है तो नौकरी लग जाएगी, मुकदमे का प्रश्न है तो मुकदमे में जीत की संभावना बनेगी, और एग्जाम के रिजल्ट की बात है तो एग्जाम में पास होने की संभावना बनेगी। और अगर आपका प्रश्न विवाह होगा कि नहीं है और लग्न भाव में पृष्ठोदय राशि आ जाए और लग्न भाव में अशुभ ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य, शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह बैठे हों, तो ये विवाह न होने की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार से आप इसको नौकरी मिलेगी कि नहीं या अन्य प्रश्न के जवाब के लिए कर सकते हैं। अब ये 2 स्टेप हैं, वो प्रश्न कुंडली से जवाब के प्रारंभिक चरण है। इससे ही सारा रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको बताते हैं कि परिणाम किस प्रकार के मिलने की संभावना है, निगेटिव या पॉजिटिव, काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रश्न कुंडली से जो ये रिजल्ट मिले हैं, जो संभावना मिली है, उसको कंफर्म कैसे करें। पहले 2 स्टेप में आपको ये तो पता चल गया कि किस तरह की संभावना बन रही है। अब इसको और कंफर्म कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम प्रश्न कुंडली जो बनाते हैं उसमें 3 चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रश्न कुंडली में लग्न और लग्नेश की कैसी स्थिति है। दूसरा है प्रश्न कुंडली में कार्यभाव और कार्येश की स्थिति कैसी है। कार्यभाव और कार्येश किसे कहते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद तीसरा, और इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है चंद्रमा, उसकी स्थिति को देखते हैं। चंद्रमा को प्रश्न कुंडली का बीज कहा गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बीज अच्छा तो फसल अच्छा, इसीलिए चंद्रमा की स्थिति प्रश्न कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अब यही 3 क्यों, तो देखिए इसमें जो लग्न और लग्नेश है वो व्यक्ति या प्रश्न करता है, कार्य और कार्येश उससे संबंधित प्रश्न है, और चंद्रमा व्यक्ति का मन है।
इसमें कार्य या कार्येश, जिसे आप भाव और भावेश भी कह सकते हैं, वो प्रश्न अनुसार बदलते रहता है। अगर आपका प्रश्न विवाह से संबंधित है तो आपका कार्य भाव सप्तम भाव होगा और कार्येश सप्तम भाव का स्वामी होगा। आपका प्रश्न बच्चे से संबंधित है तो आपका कार्य भाव पंचम भाव होगा और कार्येश होगा पंचम का स्वामी, क्योंकि बच्चे को पंचम भाव से देखा जाता है, विवाह को सप्तम भाव से देखा जाता है। तो जिस भाव से संबंधित आपका प्रश्न होगा वही भाव और उसका स्वामी आपके प्रश्न के लिए कार्य और कार्येश होगा। प्रश्न कुंडली में इन्हीं तीनों को यानी कि लग्न लग्नेश, भाव भावेश और चंद्रमा की स्थिति से ही सारे प्रश्न के जवाब निकलते हैं। इन्हीं तीनों की स्थिति को एनालाइज करना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं इन तीनों को देखना कैसे है। जन्म कुंडली के अध्ययन में जैसा कि हम जानते हैं कि जो भाव अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो या फिर शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो उस भाव की वृद्धि होती है, यानी कि उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलते हैं। जैसे कि लग्न भाव है, उसमें लग्नेश बैठा है या लग्न को देख रहा है, या फिर लग्न भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो लग्न से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है उससे संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी प्रकार यदि आप चतुर्थ भाव से संबंधित प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं और चतुर्थ भाव में चतुर्थ का स्वामी बैठा है या चतुर्थ भाव को देख रहा है या फिर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या उसे शुभ ग्रह देख रहे हो, तो उस भाव से संबंधित बहुत अच्छे फल मिलते हैं। यही वो सूत्र है जिसका इस्तेमाल प्रश्न कुंडली से जवाब निकालने में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब इसमें एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लग्नेश चाहे पाप ग्रह ही क्यों ना हो, क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, वो लग्न के लिए हमेशा शुभ ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रश्न कुंडली बनाई और मकर लग्न की कुंडली बनती है और लग्न भाव में ही लग्न का मालिक शनि बैठा है, तो मकर राशि का जो लग्न बना वो पृष्ठोदय राशि बनी और शनि पाप या क्रूर ग्रह है, तो क्या इसका फल अशुभ होगा या हम कहें काम नहीं होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि शनि लग्नेश है और लग्नेश हमेशा लग्न के लिए शुभ होता है। इसी प्रकार जिस भाव से संबंधित प्रश्न है उसका स्वामी क्रूर ग्रह है तो अपने भाव के लिए बुरे फल प्रदान नहीं करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब बस ध्यान रखने वाली बात खत्म। अब कुछ छोटे छोटे नियमों का इस्तेमाल करके हम सभी प्रश्नों का जवाब निकाल सकते। तो आइए अब हम उन नियमों की बात करते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि कौन सा काम होगा और कौन सा काम नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला नियम है प्रश्न कुंडली के लग्न का स्वामी लग्न को देखे और कार्य भाव का स्वामी कार्य भाव को देखे और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो, तो ये कार्य सिद्धि का योग है। इसमें कार्य भाव मतलब अगर किसी ने संतान संबंधी प्रश्न किया है तो पंचम भाव कार्य भाव होगा, पंचम भाव का स्वामी कार्येश होगा। नौकरी संबंधी प्रश्न किया है तो दसम भाव कार्य भाव होगा और दसम भाव का स्वामी कार्येश होगा। जैसे इस कुंडली में देखिए, इसमें प्रश्न है संतान होगी या नहीं। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है, इसका लग्नेश मंगल बनता है। लग्नेश मंगल दसम भाव में बैठा है और उसकी चौथी दृष्टि लग्न पर है, यानी लग्नेश ने लग्न को देख लिया। संतान संबंधी प्रश्न है तो पंचम भाव में जाएंगे जो कि कार्य भाव है। कार्य भाव का स्वामी बना गुरु, उसकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, यानी कि कार्येश ने कार्य भाव को देख लिया। चंद्रमा यहाँ सप्तम में है जिसकी दृष्टि लग्न और कार्येश पर है, यानी कि हमारा पहला नियम पूरी तरह फुलफिल होता है। तो ये संतान संबंधी प्रश्न के लिए कार्य सिद्धि का योग है, यानी कि संतान होने की संभावना बनती है। इसमें और भी देख लीजिए, लग्न भाव में शीर्षोदय राशि है और लग्न में एक शुभ ग्रह गुरु बैठा है, तो ये बहुत जल्द काम होने का भी योग है और शुभता का भी योग है। अब आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है लग्नेश की कार्य भाव पर दृष्टि हो और कार्य भाव के स्वामी यानी कि कार्येश की दृष्टि लग्न भाव पर हो और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो, तो ये योग भी कार्य सिद्धि का योग है। पहले नियम में है लग्नेश और कार्येश अपने ही भाव को देखें। इस नियम में ये एक दूसरे के भाव को देख रहे हैं। नियम बहुत सरल है। अब आइए बात करते हैं
तीसरे नियम की। लग्नेश और कार्येश एक दूसरे को देखें और चंद्रमा की इन पर दृष्टि हो तो ये कार्य सिद्धि का तीसरा नियम है। चंद्रमा की दृष्टि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा मन और विचार है और चंद्रमा का कनेक्शन प्रश्न कुंडली के लग्नेश या कार्येश पर आ जाए तो ये मन के अनुसार काम होने की ओर इशारा करता है, यानी कि मन में जो विचार आए हैं उसके फुलफिल होने की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बाकी बचे 5 नियमों की चर्चा करेंगे, जिससे आप किसी भी प्रश्न का आसानी से जवाब निकाल सकें। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।